अक्सर ऐसा होता है ना कि हर कुछ मिनट में फोन चेक करने का मन करता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया फिर भी बस यूं ही स्क्रीन ऑन करके देख लिया। अगर ये जाना पहचाना लग रहा है तो ये किसी एक की कहानी नहीं है। चलिए आज इसी आदत के पीछे छिपे कारणों को समझते हैं और एक ऐसे सच को जानते हैं जो शायद हैरान कर दे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी मजबूरी सी लगती है जो हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। बिना किसी वजह के भी हमारा हाथ बार बार फोन की तरफ क्यों जाता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और हमारी टेक्नोलॉजी दोनों में छिपा है। कभी ऐसा हुआ है कि लगा फोन वाइब्रेट हुआ पर चेक करने पर कोई नोटिफिकेशन नहीं था? इसे कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ये इस बात का सीधा साधा सबूत है कि हमारा दिमाग फोन के सिग्नल्स का इतना आदी हो चुका है कि अब वो खुद ही झूठे सिग्नल बना रहा है। कमाल है ना? तो इस आदत का जो पहला बड़ा कारण है वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये हमारे दिमाग की केमिस्ट्री से जुड़ा है और इसमें हीरो है एक केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन। आइए देखते हैं कि ये अपना खेल कैसे खेलता है। देखिए, जब भी फोन पर कोई नोटिफिकेशन, लाइक या मैसेज आता है ना, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें एक इनाम या खुशी का एहसास कराता है। बिल्कुल एक पल की संतुष्टि, एक छोटी सी जीत जैसा। और यही छोटा सा इनाम हमारे दिमाग के लिए एक बहुत पावरफुल हुक बन जाता है। दिमाग को ये एहसास इतना अच्छा लगता है कि वो इसे बार बार पाना चाहता है और बस इसी चाहत में हम बार बार फोन चेक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सिर्फ उस इनाम को फिर से पाने के लिए। ये सब कुछ ना एक लूप में काम करता है जिसे हैबिट लूप या आदत का चक्र कहते हैं। स्टेप 1 है ट्रिगर, मान लीजिए बोरियत का एक पल। स्टेप 2 है एक्शन यानी फोन उठाना और स्टेप 3 है रिवॉर्ड यानी डोपामाइन का वो छोटा सा हिट। ये चक्र जितनी बार घूमता है आदत उतनी ही पक्की होती जाती है। लेकिन कहानी का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। अब हम उस सच की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद थोड़ा परेशान करने वाला है। हमारी ये आदत सिर्फ हमारे दिमागी केमिस्ट्री का नतीजा नहीं है, इसे जानबूझकर बनाया गया है, इसे बढ़ावा दिया गया है। सोशल मीडिया और एप्स को ऐसी तकनीकों से डिजाइन किया गया है जो हमें उनसे बांधे रखती हैं, जैसे कि इन्फिनिट स्क्रॉल, जहां कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता, आप बस स्क्रॉल करते जाते हैं। या फिर वो लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस जो हमें ऐप खोलने पर मजबूर करते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर जो हमें बार बार अपडेट्स चेक करने पर मजबूर करता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये फीचर्स कोई गलती नहीं है, इन्हें बहुत सोच समझकर इंसानी मनोविज्ञान का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। इनका सिर्फ एक मकसद है, हमारे ध्यान को पकड़ना और उसे बनाए रखना, ताकि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। और इस पूरे चक्र का नतीजा क्या निकलता है? हमारा ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है, नींद खराब होती है, बेचैनी और चिंता का लेवल बढ़ जाता है और हमारा कीमती समय वो तो बस बर्बाद होता है। धीरे धीरे ये डिवाइस हमारी जिंदगी पर हावी होने लगता है। पर अच्छी खबर ये है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। अब जब हम समस्या की जड़ को समझ चुके हैं तो हम इसका मुकाबला करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, कुछ रणनीतियां अपना सकते हैं और अपनी डिजिटल आदतों पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत आसान कदम हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहले जो गैर जरूरी ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अपने फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करने की आदत को तोड़ें। और सबसे जरूरी, असल दुनिया में अपनी पसंद की एक्टिविटीज के लिए जानबूझकर समय निकालें। तो अगली बार जब हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़े तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, इस आदत के पीछे कौन है? क्या ये एक सोचा समझा फैसला है या फिर हम सब एक डिजाइन किए गए सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं? आखिर कंट्रोल किसके हाथ में है? यही सवाल इस पूरी बातचीत का सार है।